श्याम सिंह मेमोरियल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, 4th क्लास में अर्थात जो बच्चे 3rd क्लास से 4th में आए हैं, 4th क्लास के बच्चों के लिए आज साइंस की ऑनलाइन क्लास जो है शुरू की गई है। इसमें पहला लेसन है हड्डियां तथा मांसपेशियां। ये 4th क्लास के बच्चों के लिए है। देख रहे हैं वीडियो में आप। बुक्स का नाम है नए दृष्टिकोण, साइंस की बुक है। और इसके साथ साथ जो इसका विषय सूची में 1 से लेकर के 20 तक लेसन हैं, 1 to 20, जिसमें जून की छुट्टियों तक कम से कम आपका 3 लेसन कराना अनिवार्य है। सिलेबस जो आपका रहेगा जून तक वो रहेगा 3 लेसन। इसमें पहला लेसन है हड्डियां तथा मांसपेशियां, दूसरा है मानव दांत, तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 1, हड्डियां तथा मांसपेशियां। पढ़ते ने वीडियो में भी आप पढ़ सकते हैं, किंतु इसके साथ साथ बुक्स का होना सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। जो बच्चे 3rd क्लास से 4th में आए हैं उनका हमने ग्रुप भी बना दिया है और ये वीडियो भी धीरे धीरे भेजनी शुरू कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने बुक नहीं ली हैं वो स्कूल में संपर्क करें और बुक लेने की जितनी भी जल्दी हो सकती है कोशिश करें। पहला लेसन, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है ये हड्डियों से मिलकर के बना होता है। हड्डियों का एक अस्थि पिंजर के रूप में ये होता है। चित्र में आप देख रहे हैं। अगर ऊपर से मांस को हटा दिया जाए तो नीचे जो है इसी तरीके से कंकाल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो हमें जो शरीर का जो ढांचा तैयार होता है वो हड्डियों से होता है। मजबूती जो प्रदान होती है शरीर को वो हड्डियों से होती है। हमारे हाथ पैर चलते, भागना, दौड़ना, कूदना, फांदना, जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं ये सभी हड्डियों के द्वारा होते हैं। इसमें हमारे हड्डियों में कुछ जो हैं संधियां होती हैं, जोड़ होते हैं, जिससे हमारे हाथ पैर सही तरीके से काम करते रहते हैं। तो मनुष्य के शरीर के अंदर सिर से लेकर के पैर तक लगभग 206 हड्डियां होती हैं। आप देख भी रहे हैं वीडियो में, 206 हड्डियां होती हैं। ये हाथ की हड्डियां अलग होती हैं, पैरों की हड्डियां अलग होती हैं। सभी हड्डियों के कार्य अपने अलग अलग होते हैं और जितने भी शरीर के अंदर कोमल अंग हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है ये हड्डियां करती हैं, उनको रक्षा करती हैं, उन सुरक्षित कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो एक तरीके से हड्डियां हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर का ढांचा तैयार होता है, मजबूती मिलती है, दौड़ते भागने की क्रिया हड्डियों के द्वारा होती है, हमारा बैलेंस जो हड्डियों के द्वारा बना रहता है। और पूरे शरीर के अंदर जो है पैर से लेकर के सिर तक 206 हड्डियाँ होती हैं। पैरों की हड्डियाँ अलग होती हैं, जांघ की हड्डियाँ अलग होती हैं, हाथों की हड्डियाँ अलग होती हैं, एक तरीके से उंगलियों में हड्डियाँ अलग होती हैं, कोहनी की हड्डियाँ अलग होती हैं, कंधे की हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, सिर की हड्डियाँ होती हैं, चेहरे की हड्डियाँ होती हैं। प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग के अंदर हड्डियाँ अलग अलग होती हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं। तो अभी हम नाम के बजाय उनको इसी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। वे सिर की हड्डियाँ चपटी और मुड़ी हुई होती हैं, मस्तिष्क, आँख, नाक, जिह्वा, कान की जो और हमारे कान की रक्षा करने का काम करते हैं। जो आपको पहले बताया गया था कि जो कोमल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना भी एक तरीके से हड्डियाँ उनके ऊपर कवच का कार्य करती हैं। जो हमारी छाती है, छाती के अंदर भी पसलियाँ होती हैं, जिनको ये भी हड्डियाँ हैं। इन पसलियों के अंदर फेफड़े स्थित होते हैं जो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक हड्डी का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है जो हमारे शरीर की रक्षा करना और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। हमारे घूमने, बैठने, दौड़ने, चलने, फिरने सब तरीके के कार्य जो हैं हड्डियों के द्वारा ही संपादित होते हैं, पूर्ण होते हैं। हड्डियों के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो है ना कुछ जोड़ भी पाए जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जोड़ भी पाए जाते हैं। और ये जोड़ जो हैं, अगर ये जोड़ जिनको संधि भी बोलते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा पूरा शरीर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। हाथ और पैर को जो मूवमेंट मिलता है, जो गति मिलती है, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना,
तो जहाँ जहाँ हमें जोड़ की ज़रूरत है, शरीर के अंदर संधि की ज़रूरत है, तो वहीं वहीं जो है जोड़ शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इससे हम झुक भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, अपने शरीर को इधर उधर हिला भी सकते हैं और अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हाथों से अपने सामान को उठा सकते हैं, हाथों को मोड़ सकते हैं, पैरों को मोड़ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं। तो ये सब किससे संभव है? जोड़ के द्वारा संभव है। कुछ जोड़ों के नाम इसमें यहाँ दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 है कंदुक खल्लिका। क्या है? कंदुक खल्लिका, वॉल एंड सॉकेट संधि। ये कंधे के जोड़ में पाया जाता है। ये जोड़ जो है कंधे और कूल्हे में होता है। कंधा सभी बच्चे समझ गए होंगे, हाथ के ऊपर जो हमारा हाथ जो जिस जोड़ के द्वारा शरीर से छाती से जुड़ा हुआ है वो कंदुक खल्लिका या कंधे का जोड़ कहलाया जाता है। ऐसे ही कूल्हे, पैर और कमर जिस स्थान पर जुड़ते हैं कूल्हा होता है, कूल्हे में होते हैं। तो इस प्रकार के जो ये जोड़ हैं कंधे और कूल्हे में पाए जाते हैं। कब्जा, हिंज कोहनी के अंदर पाए जाते हैं, कोहनी और घुटनों में। जैसे इसका गेट पर लगा हुआ जो कब्जा होता है, दरवाजे पर जो कब्जा हम लोहे का लगाते हैं जिससे गेट घूमता है, तो वो एक ही तरफ घूमता है, पूरा नहीं घूम सकता। ऐसे हमारे हाथ और पैर ये सिर्फ एक तरफ घूमते हैं, इनको हम चारों तरफ नहीं घुमा सकते। तो इस प्रकार की संधि को कब्जा संधि कहते हैं, जो हमारी कोहनी और घुटने में ही पाई जाती हैं और इसे केवल जो है शरीर को एक दिशा में घूमने देती हैं। कुछ सर्पी संधि हैं, कलाई के और टखनों के अंदर पाई जाती हैं। कलाई बच्चे समझ गए होंगे, हाथों की कलाई कहाँ होती है? हाथों में कलाई होती है। इसमें भी एक जोड़ पाया जाता है जिसको हम सर्पी संधि बोलते हैं। टखनों में, घुटनों के अंदर पाया जाता है, तो ये सर्पी संधि है। नंबर 4 है कीलक संधि, गर्दन में पाई जाती है। आगे पीछे हम गर्दन के द्वारा सिर को घुमा सकते हैं। आगे पीछे देखने का कार्य इसी संधि के द्वारा होता है, क्योंकि गर्दन में इस प्रकार की संधि होती है। गर्दन घूम सकती है, लेफ्ट घूम सकती है, राइट घूम सकती है और हम आगे पीछे भी इस संधि के माध्यम से अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ये हड्डियों के बारे में पढ़ा है। पूरे शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं और सिर से लेकर के पैर तक सभी अंगों की हड्डियाँ अलग अलग होती हैं। हाथ, पैर, मुंह, नाक, सिर, कान सभी की हड्डियाँ अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से हड्डियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं, तो इनमें कुछ जोड़ भी पाया जाता है। तो ये सब जो हैं एक प्रकार से इन जोड़ों के माध्यम से हमारा शरीर को गति मिलती है, उठना बैठना होता है, भागना दौड़ना होता है और विभिन्न प्रकार के कार्य हम अपने हाथों पैरों से करते रहते हैं। अगला हेडिंग है मांसपेशियां, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर। अगला हेडिंग क्या है? मांसपेशियां। कुछ पेशियां भी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं जो हमारे हड्डियों को गति प्रदान करने का कार्य करती हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि 206 हड्डियां होती हैं और ये 206 हड्डियां कम से कम 500 से भी अधिक पेशियों से ढकी हुई होती हैं। हड्डियां तो 206 हैं, किंतु पेशियों की संख्या 500 से भी अधिक होती है। और जो ये मांसपेशियां जो हैं अस्थि पिंजर को गति प्रदान करती हैं। ये मांसपेशियां हमें गति प्रदान करती हैं। हमारा नियंत्रण, हमारे शरीर का नियंत्रण भी इन्हीं के द्वारा होता है। कुछ पेशियां जो हैं मांसपेशियां इच्छिक होती हैं। इच्छिक पेशियां का जैसे इनके नाम से ही आपको जानकारी हो रही है, इच्छिक का मतलब इच्छा के द्वारा। इच्छा के द्वारा जो मांसपेशियां काम करती हैं उनको हम इच्छिक मांसपेशी कहते हैं। कुछ मांसपेशियां ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से अलग कार्य करती हैं, उनको हम अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। जैसे हृदय की है, करती रहती है, हृदय की मांसपेशियां हैं, तो ये बिना रुके बराबर कार्य करते रहते हैं। इनमें मनुष्य की इच्छा का कोई काम नहीं होता। कुछ इच्छिक पेशियां हैं, अगर मन कर रहा तो मांसपेशियां काम करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी। तो जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, मनुष्य की इच्छा के अनुसार काम करती हैं, उनको इच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। जो अनिच्छा, जिन मांसपेशियों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, अर्थात मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता, उसको हम अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। समझ रहे होंगे बच्चे। हड्डियां जो हैं एक दूसरे से ऊतकों के द्वारा, टिश्यू, जिनको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं और ये हड्डियां आपस में जुड़ कर के ही एक तरीके से जो हैं कार्य करने योग्य बनती हैं, जिसको हम स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं, जिनके द्वारा हड्डियों और मांसपेशियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब चूंकि मानव शरीर का जो आकार है वो हड्डियों के द्वारा तैयार होता है,
हड्डियों ने ही मानव शरीर को अपना आधार प्रदान किया है और आकार प्रकार प्रदान किया है, सुंदरता प्रदान की है, और मांसपेशियों ने इसको इस योग्य बनाया है कि ये हर प्रकार का व्यायाम एक्सरसाइज कर सकें, घूम सकें, तैर सकें, कोई भी अपना कार्य भाग दौड़ करने वाला हो कैसा भी हो उससे हम जो हैं कर सकते हैं। मार्ग में चलते तथा पढ़ते समय बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको हमेशा सीना जो है आगे की ओर, जैसे कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो अपनी गर्दन को, कमर की हड्डी को, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, कमर में जो हड्डी होती है, बोन्स जो होती है, वो उसको बैक बोन बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो उसको आगे की तरफ झुका करके पढ़ते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा कमर सीधी करके ही पढ़ना चाहिए, चाहे वो चेयर पर बैठें, ज़मीन पर बैठें, स्टूल पर बैठें, किंतु बच्चों को अपनी गर्दन हमेशा सीधी रखनी चाहिए, कमर सीधी रखनी चाहिए, जिससे उनकी कमर में दर्द ना हो और किसी प्रकार से जो है आने वाले समय में, क्योंकि बच्चों को रोज़ाना पढ़ना होता है, अगर कोई बच्चा झुक कर के पढ़ता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी बराबर कमज़ोर होती चली जाती है और बच्चा इसी तरीके से झुका हुआ रहता है। तो बच्चों को हमेशा अपनी कमर सीधी करके ही पढ़ना चाहिए। बहुत कठिन परिश्रम छोटे बच्चे करते हैं, खेलने कूदने में भी परिश्रम होता है, पढ़ने में परिश्रम होता है, शारीरिक वृद्धि भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को, जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, अच्छा रहे, तो हमें व्यायाम के साथ साथ अच्छे भोजन की भी आवश्यकता होती है, जिसमें फल भी आता है, दूध भी आते हैं, कच्ची सब्जियां भी आती हैं, सलाद भी आती है, और विभिन्न प्रकार के और भी अच्छे खाद्य पदार्थ हमको जो है खाने चाहिए, जिससे शरीर को कैल्शियम, विटामिन्स, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स वो मिलते रहें और हमारा शरीर जो है अच्छे ढंग से, छोटे बच्चे का शरीर अच्छे ढंग से ग्रोथ करता रहे, विकास करता रहे। इसलिए हमें जो है एक्सरसाइज के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ खेल कूद और विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हम हमेशा हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बना रहे और शरीर जो है निरंतर वृद्धि करता रहे। जितना कार्य हम दिन में करते हैं तो इसलिए हमारे शरीर को विश्राम की भी आवश्यकता होती है, वो भी, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। विश्राम करना, रेस्ट करना शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए कहा गया कि प्रतिदिन पर्याप्त समय तक सोना चाहिए, बच्चों को अच्छे ढंग से सोना चाहिए। बच्चों को नित्य प्रतिदिन सूर्य निकलने से पहले अर्थात पोप हटने से पहले उठ जाना चाहिए एवं रात्रि में ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाना चाहिए। तो हमें दिन में मेहनत भी करनी चाहिए, किंतु रात को अच्छे ढंग से सोना भी चाहिए और अपने पढ़ाई के साथ साथ, खेल कूद के साथ साथ अपने शरीर का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आज ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। कल की जो वीडियो डाली जाएगी वो आपके अभ्यास वर्क कराया जाएगा। आज आप इस लेसन को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ वीडियो को देखेंगे, और जिन बच्चों ने YouTube चैनल SSMIC को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करेंगे, जिससे वीडियो बनते ही आपके पास पहुंच जाए। जो भी वीडियो बने सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी मेहनत के साथ घर पर पढ़ें। लॉकडाउन चला हुआ है, बच्चों की छुट्टियां हैं, स्कूल बंद हैं, और आपको जो है ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था जो स्कूल ने की है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ऐसी हम सभी को उम्मीद है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जितना आप लॉकडाउन में घर पर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, बीमारी से आप बचे रहेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं, और एक बात मैं और आपको बता दूं, जो बच्चों के पास, जिन बच्चों के पास वर्क नहीं पहुंच रहा है वो फ़ोन करके बताएं और अपना वर्क जो है लें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर व्हाट्सएप नंबर आपका जुड़ा हुआ नहीं है तो उस नंबर को आप दें, चाहे आपको उसमें फ़ोन करना पड़े, किंतु आप जो के पास वर्क डेली पहुंचना चाहिए, ज़रूर पहुंचना चाहिए, जिससे आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। आज आपका लेसन कंप्लीट कर दिया गया है। सभी बच्चों को 2 बार लेसन पढ़ना है, और इस कल जो है आपको इसमें बताया जाएगा इसके क्वेश्चन आंसर, चाहे उसमें बहुविकल्प क्वेश्चन आंसर हैं, बहुविकल्पी हैं, क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थान हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और इसमें मैचिंग द वर्ड हैं, और ये सब चीज़ें एक्सरसाइज जो हैं कल आपको वीडियो में बताई जाएंगी। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। थैंक यू।